अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। पिछले साल नबी के अंदर हमने कुछ ऑनलाइन तरीके से या ऑफलाइन तरीके से पढ़ाई की, जिसकी वजह से नबी का पूरा सिलेबस जो है तो कुछ बच्चों तक नहीं पहुंच पाया। और अब जो हम जमात दहम की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं तो हुकूमत महाराष्ट्र ने इसके लिए जो है ताकि बच्चों को जो नबी की बुनियादी सलाहियतें हैं उनका अच्छे से इल्म हो जाए, उसके लिए एक 45 दिन का कोर्स तैयार किया है ताकि 10वीं की पढ़ाई शुरू करने से पहले नबी की जो बुनियादी सलाहियतें हैं जो 10वीं की पढ़ाई के लिए दरकार है, उन सलाहियतों के अंदर जो है तो हम अच्छे से महारत हासिल कर दें और फिर उसके बाद में 10वीं की पढ़ाई शुरू कर सकें। तो ये 45 दिन का कोर्स हमें करना है, जिसे ब्रिज कोर्स का नाम दिया गया है। ये 45 दिन के कोर्स के अंदर 14 दिन का कोर्स हमें रोज़ाना एक दिन के हिसाब से हर दिन के हिसाब से दिया हुआ है। उसके बाद में 15वें दिन 14 दिन के जो असबाक है, ये जो 14 दिन का जो कोर्स है उसके ऊपर 15वें दिन हमें टेस्ट देना है। इसी तरह आगे और 15 दिन के बाद में दूसरी टेस्ट रहेगी, फिर उसके बाद में और 15 दिन के बाद में तीसरी टेस्ट हमको देना रहेगी। इस तरह कुल 45 दिन का कोर्स हमें मुकम्मल करना है। एक चीज़ और जहन में रखना है हमें कि ये जो रोज़ाना का जो काम है, जो अमली काम है, इसको हमें अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है, लिखना है। इसकी जांच होगी, उसके बाद में जो टेस्ट वगैरह दिया जाएगा उसकी भी जांच होगी, और वो जो तमाम मार्क्स है उसको 10वीं का रिजल्ट बनाते वक्त या आखिरी में जो है सालाना रिजल्ट के वक्त जो है तो उन मार्क्स को इंटरनल मार्क्स के तौर पर लिया जा सकता है। इसलिए हमें जो है तो काफ़ी मेहनत और तवज्जो के साथ में ये टेस्ट इस कोर्सों को ब्रिज कोर्सों को पूरा करना है, और उसके जो टेस्ट है उनको भी हमें एकदम तवज्जो से हल करना है और टेस्ट जो है तो मुकम्मल करना है, ताकि सालाना रिजल्ट के ऊपर जो है तो हमारा अच्छा असर पड़े। चलो आइए शुरू करते हैं ब्रिज कोर्स पहले दिन का सबक। ब्रिज कोर्स का दिन पहला, इसके अंदर हम देखेंगे सेट का तारुफ, सेट लिखने के तरीके, सेट के अरकान लिखने का तरीके। इसके बाद में जो बुनियादी सलाहियतें जो पैदा करना है उसके अंदर सेट की पहचान, फहरिस्ती तरीका और सेट के अरकान की तादाद। इसके बाद में जो बुनियादी चीज़ें हमें पहले से इल्म है, जैसे तबई आदाद, मुकम्मल आदाद, सही आदाद, जुफ्त आदाद, ताब आदाद, मुफरद आदाद, इसके ऊपर जो मुनहसिर बेसिक चीज़ें हैं या इन आदाद की दर्जाबंदी वो हम देखेंगे। आइए ज़रा याद कीजिए, उसमें दिया हुआ है पहला सवाल, दर्जल आदाद की तबई आदाद, मुकम्मल आदाद और सही आदाद में दर्जाबंदी कीजिए। आदाद दिए गए 12, -7, 0, 32, -1 और 9। अब यहाँ पे हमको इल्म है तबई आदाद का मतलब गिनती के आदाद 1, 2, 3 इस तरह। उसके बाद में मुकम्मल आदाद, फिर उसके अंदर 0 पे भी इजाफा कर रहे हैं हम, 0, 1, 2, 3, तो ये मुकम्मल आदाद कहलाते हैं। उसके बाद में सही आदाद यानी 0, मज़बूत आदाद और मनफी आदाद, तीनों मिला के जो सेट बनता है उसको सही आदाद का सेट कहते हैं। तो हमें अगर सिर्फ तबई आदाद लिखना है, देखो उधर दाईं तरफ से लिखा हुआ है, तो तबई आदाद जो है इसके अंदर कौन से कहलाएंगे, गिनती के जो आदाद है यानी मज़बूत आदाद, तो 9, 12 और 32 ये तबई आदाद के अंदर आएगा। मुकम्मल आदाद के अंदर लिखना है हमें, तो उसके अंदर 0 पे इजाफा कर देंगे, इसलिए 0, 9, 12, 32 ये जो है मुकम्मल आदाद रहेंगे। और सही आदाद के अंदर मनफी आदाद भी हम लिख लेंगे उसके अंदर, इसलिए -7, -1, 0, 9, 12, 32 ये जो है तो सही आदाद है। इसी तरह दूसरा दिया हुआ है, दर्ज आदाद की जुफ्त आदाद, ताक आदाद और मुफरद आदाद में जमात बंदी कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें जुफ्त आदाद का इल्म है, ऐसे आदाद जो 2 से मुकम्मल तौर पर तकसीम हो उन्हें जुफ्त आदाद कहते हैं। जिसकी पहचान क्या है, उनके इकाई के मुकाम पर जो है तो 0, 2, 4, 6, 8 इन आदाद में से कोई अदद रहता। तो सबसे पहले जो जुफ्त आदाद दिखाई दे रहा है इसके अंदर हमें, तो ये जो आदाद दिए हुए यहाँ पर 11, 14, 27, 31, 52, 97 और 2, इनको जुफ्त आदाद, ताक आदाद और मुफरद आदाद के अंदर जमात बंदी करना है। तो जुफ्त आदाद कौन से इसके अंदर, यानी 2 से तकसीम पजीर आदाद 14, 52, 2। इसी तरह ताक आदाद जो 2 से तकसीम ना हो, ऐसे आदाद को ताक आदाद कहते हैं। तो उसके अंदर 11,
27, 31 और 97 ये ता का आदाद है। इसी तरह मुफर्रद आदाद किसे कहते हैं? जो खुद के अलावा किसी और से तकसीम ना हो, उसे मुफर्रद आदाद कहते हैं। तो इसके अंदर मुफर्रद आदाद कौन से है? 11, 31 और 97 जो खुद के पहाड़े में आते, किसी और पहाड़े में नहीं आते। इस तरह जो तो जमातबंदी करना है। अहम नुकात: सेट जिस ग्रोह के अरकान बिल्कुल सही और वाज़ेह तौर पर बताए जा सकते हैं, इस ग्रोह को सेट कहते हैं। सेट का नाम देने के लिए आमतौर पर कैपिटल अल्फ़ाबेट A, B, C इस तरह Z तक में से अंग्रेज़ी हरूफ तहज़ीब की पहली लिपि के हरूफ का इस्तेमाल करते हैं। सेट के अरकान दिखाने के लिए स्मॉल अल्फ़ाबेट ABC इस तरह आगे भी में से अंग्रेज़ी हरूफ तहज़ीब की दूसरी लिपि के हरूफ का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल, तबई आदाद का सेट कैपिटल N से ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह कैपिटल W से मुकम्मल आदाद का सेट और भी सेट को हम इस तरह कैपिटल अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर कर सकते हैं, जैसे कौसे क़ज़ा के रंगों का सेट P। इसके बाद में सेट लिखने का तरीका, फहरिस्ती तरीका। इस तरीके के अंदर सबसे पहला सेट के तमाम अरकान को महराबी कौसैन में लिखते हैं। नंबर 2, हर रुकनों को अलहदा करने के लिए 2 मुत्तसिल अरकान के दरमियान कौमा लगाते हैं। नंबर 3, इसमें अरकान की तरतीब की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन तमाम अरकान को ज़ाहिर करना ज़रूरी होता है। मिसाल नंबर 1 दी हुई यहाँ पर 1 से 10 के दरमियान जुफ्त आदाद के सेट को फहरिस्ती तरीके से झैल के मुताबिक लिखेंगे। देखो यहाँ पे कैपिटल A बराबर सेट दिया हुआ यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 1 से 10 तक की जुफ्त आदाद जो है उनका सेट। इसी तरह उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, सेट A बराबर 4, 8, 10, 2, 6 यानी अरकान आगे पीछे करके लिख सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है लफ्ज़ मैथमेटिक में हरूफ का सेट। मैथमेटिक में जो हरूफ है उनका सेट जो है तो MATHEICS इस तरह लिखा जाएगा। हर रुकनों को सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। सेट में अरकान की तादाद, फ़र्ज़ कीजिए एक सेट है यहाँ पर सेट D 1, 4, 9, 16, 25, 36 इस तरह अरकान दिए हुए हैं। इसके अंदर कुल कितने अरकान हैं? 1, 4, 6, 9, 16, 25, 36 ये तमाम अरकान का भी गिनेंगे हम तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अरकान हैं। इस सेट में 6 अरकान हैं। सेट D में अरकान की तादाद को N ऑफ़ D लिखते हैं। इस तरह जो है तो N ऑफ़ D बराबर 6 इस तरह लिखते हैं। मश्क़ के सवालात को हमें अपनी नोटबुक पर लिखना है ताकि जब चेक करने के लिए मंगवाया जाए तो आप जो है तो बयास को पेश कर सकें और टेस्ट की तैयारी के लिए भी आपको ये काम आ सके। सवाल नंबर 1 दिया हुआ है, दर्ज सवालों के दुरुस्त मुतबादिल मुंतखब कीजिए। पहला इसमें जैल में से कौन सा ग्रोह सेट है? हमें पता है कि जिस ग्रोह के अरकान बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ में आए उस ग्रोह को हम सेट कहते हैं। तो इसके अंदर जो ऑप्शन A है हफ्ते के 7 दिन, ये जो ग्रोह है वो सेट है, क्योंकि हफ्ते के 7 दिन कोई भी जो है तो आसानी से बता सकता है। इसी तरह दूसरा दिया हुआ है, अगर P बराबर कॉलेज ये लफ्ज़ के हर्फ का सेट है तो सेट P को फहरिस्ती तरीके से झैल में से कौन सा है? यहाँ पे A, B, C और D इस तरह ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सेट C जो है तीसरा ऑप्शन जो है C, ये जो सेट दिया हुआ है COLEG इसके अंदर तमाम अल्फ़ाबेट है जो कॉलेज के अंदर मौजूद है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। इसी तरह तीसरा सवाल दिया हुआ है, अगर कैपिटल M बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये अरकान दिए हुए हैं तो N ऑफ़ M बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसके अंदर अरकान की तादाद कितनी है? अरकान की तादाद का भी हम गिनते हैं यहाँ पर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अरकान हैं, इसलिए ऑप्शन B 6 ये जवाब दुरुस्त है। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, दर्ज अमली सरगर्मी मुकम्मल करने के लिए जदवल को पुर कीजिए। यहाँ पे सेट दिए हुए हैं। नंबर 1 A, ये 1 से 20 के दरमियान मुफर्रद आदाद है। मुफर्रद आदाद जो ख़ुद के अलावा किसी और से तकसीम ना हो। तो सबसे पहला मुफर्रद आदाद जो है 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, तो उसको हमको सेट A के अंदर लिखना है। तो फहरिस्ती तरीके से इस तरह लिखा जाएगा, सेट A बराबर महराबी कौस में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 जो ख़ुद के अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आते लेकिन 20 से छोटे आदाद हैं।
इसी तरह दूसरा सेट दिया हुआ बी, यह क्रिकेट लफ्ज़ के हरूफ का सेट है। क्रिकेट के अंदर जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए गए इनका सेट दिया हुआ है यहाँ पर, इसलिए सेट बी के अंदर अरकान आएंगे CRIKET। इसी तरह तीसरा सेट दिया हुआ है सी, ये अंग्रेज़ी हरूफ तहज़ी के हरूफ इल्लत का सेट है। हरूफ इल्लत यानी वावेल्स। वावेल्स कौन कौन से है? AEIOU, इसलिए सेट सी के अंदर हम लिखेंगे AEIOU। इसी तरह चौथा दिया हुआ डी, ये 50 से छोटे 4 के अज़ाब का सेट है। यानी जो आदात जो 4 से तकसीम होते हैं वो आदात का सेट, लेकिन 50 से छोटे। तो यहाँ पर जो 4 का पहाड़ा है, 4 4 दूनी 8 4 3 12, वो आदात आएंगे, लेकिन 40 के बाद में 44 और 48 ये दो आदात भी उसके अंदर शामिल होंगे। इसलिए सेट डी के अंदर हमने 4 8 12 16 इस तरह के आदात 48 तक के लिख लिए। इसी तरह पाँचवा जो है सेट ई, ये 1 से 50 के दरमियान में कामिल मुरब्बा आदात का सेट है। कामिल मुरब्बा आदात यानी जो किसी न किसी के मुरब्बे हो, जैसे 1 का मुरब्बा 1 है, 2 का मुरब्बा 4 है, 3 का मुरब्बा 9 है। तो ये 1 4 9 16 25 यह कामिल मुरब्बा आदात है। तो ये सेट के अंदर ये आदात आएंगे सेट ई के अंदर 1 4 9 16 25 36 और 49। इस तरह यहाँ पर पहले दिन का कोर्स जो है तो मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।